अमित शाह जी कहते हैं कि युवा पकौड़ा बेचे, रोजगार की जब बात करते हैं तो मैं उपेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि युवाओं के बारे में जो राजनीति चल रही है वो किस प्रकार से बीजेपी कर रही है। कि जिस प्रकार से देश का युवा भारतीय सेना में जाने के लिए बड़ा बेताब रहता है, तो अग्निपथ अग्निवीर मतलब 4 साल की जो नौकरी है और उससे काफी हताश हो गया है, उस बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, इस समय लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव जो कि 26 अप्रैल को है, मतदान है। और आज हम अब आए हुए हैं कांग्रेस कार्यालय पे, जहां पे सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इनसे हम विचार साझा करेंगे और उनके विचार जो हैं आप तक पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले मैं सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अखिलेश तिवारी, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। आज जो सतना क्या पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, सतना की जो आज स्थिति है बहुत ही निंदनीय है। गणेश सिंह जी 20 साल से कुछ काम नहीं किया। यहाँ जनता में रोष है, महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस के युवा विधायक डब्बू कुशवाहा, सिद्धार्थ कुशवाहा जी को सब जाति धर्म भेदभाव भूल के इनको वोटिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करिए और सिद्धार्थ कुशवाहा को विजयी बनाइए। महंगाई और बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि जनता परेशान है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो किस प्रकार से महंगाई कम होगी? महंगाई कम होगी, उसके लिए प्रारूप बना हुआ है हमारे सब, ये इसमें एजेंडा है। जैसे 30 लाख नौकरियों में भर्ती करना है, गेहूं का एमएसपी रेट, धान का एमएसपी रेट बढ़ाना है, तो ये लोग गारंटी करते नहीं हैं। महिलाओं को जैसे 8,000 महीना देना है, 1 लाख रुपया सालाना करना है। गरीब महिलाओं को मतलब 8,000 रुपए कैसे महीने? 1 लाख रुपया उनको साल में दिया जाएगा तो 8,000 रुपया महीना होता है। तो इसको जो है हमारी सरकार बनने पे ऐसा जो है महिलाओं को दिया जाएगा। भाई शिवराज सिंह ने 3,000 का वादा किया था महिलाओं के लिए, लाडली बहना के लिए, अभी वो 1,200 रुपया पा रही हैं। क्यों? और उसको हटा भी दिए शिवराज सिंह जी को, तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई साहब से जानेंगे कि क्या विचार अपने साझा करने वाले हैं। आपका परिचय भाई साहब? प्रतीक मिश्रा, पूर्व जिला सचिव कांग्रेस। तो प्रतीक जी, क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान लोकसभा चुनाव के बारे में? किस प्रकार की चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, किस प्रकार से चुनावी माहौल बना हुआ है, इस पर आपके क्या विचार हैं? राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए हमेशा ही ध्रुवीकरण करती है, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे किसी भी मुद्दे तो उनके जो भी हैं सामने हैं। बेरोजगारी चरम पे है और आपका विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ सतना में। आप ये देख रहे हो कि रोड थोड़ा बहुत अगर काम हुआ तो थोड़ा बहुत रोड पे हुआ, बाकी किसी पे काम नहीं हुआ। ठीक, आप पहली बार सतना शहर का एक इकलौता पुल देखा होगा आपने। रीवा आप चले जाओ तो 4 तरफ से जाता है वो। सतना का पुल ऐसा है जो 3 तरफ से जाता है। ठीक, नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज, आप उस पुल के नीचे आप खड़े होके जितने लोग थे जो दुकान चलाते थे, कुछ चलाते थे, उनको किनारे किया जा रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी रोड पे लाया जाएगा। कल के दिन राजनीति ध्रुवीकरण होगा और उसी जनता को बरगला के वोट ले लेंगे। वही तो करते हैं वो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उपेंद्र जी के पास चलते हैं। काफी युवा नेता हैं और मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस के एक सचिव हैं, मतलब एक अच्छे पद पर हैं कांग्रेस पार्टी पे, और इनसे हम ये बात करेंगे कि जिस प्रकार अमित शाह जी कहते हैं कि युवा पकौड़ा बेचे, रोजगार की जब बात करते हैं, तो मैं उपेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि युवाओं के बारे में जो राजनीति चल रही है वो किस प्रकार से बीजेपी कर रही है? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है छल करना। देश का युवा पिछले 10 साल से भोग रहा है। जब भाजपा की सरकार 2014 में आई थी, उस समय उन्होंने वादे किए थे कि हम साल के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस हिसाब से अभी 10 साल हो गए, तो उस मामले में देखें तो अभी 5% भी रोजगार उन्होंने निकाले नहीं। उल्टा उन्होंने एक और भी
जो युवाओं के लिए कुठाराघात का काम किया है, वो जो प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने किया है, वो सीधा सा मतलब है कि हमको सरकारी नौकरियां ना देनी पड़े, उसके लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सिंपल सा फंडा है। तो युवाओं को इससे कुछ फायदा हुआ नहीं है, बल्कि और युवा परेशान हुआ है और इधर उधर भटकने के लिए। तो इसलिए तो वो पकौड़े ही तलेंगे अल्टीमेटली। अगर घर चलाना है, जो बच्चा वोट डाल रहा था आज 10 साल बाद वो 28 साल का हो गया है, तो माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया है, उसकी अब पत्नी आ गई है, बहुतों के बच्चे हो गए हैं, तो उनको भरण पोषण के लिए तो पकौड़ा ही तलेगा और क्या करेगा। अच्छा, हम एक बात और जानना चाहते हैं आपसे, आपके विचार जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश का युवा भारतीय सेना में जाने के लिए बड़ा बेताब रहता है, तो अग्निपथ अग्निवीर मतलब 4 साल की जो नौकरी है और उससे काफी हताश हो गया है, उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि उनका सिर्फ यही काम है कि हमको नौकरी ना देनी पड़े। देखिए, डिफेंस की बात है, सेना की बात है, तो इसके पहले की जो भी सरकारें रही हैं, सम्मान के साथ उनको कम से कम 15 साल की नौकरी उनकी होती थी। उनकी ग्रेजुटी, रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनके माता पिता और उनके परिवार के लिए पूरा स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, डिफेंस की तरफ से मिलती थी। तो ये सब चीजें भी ना देनी पड़े और उनको पेंशन भी ना देनी पड़े, इसलिए उन्होंने 4 साल का ठेका प्रथा लागू कर दी है। तो वहां पर भी उन्होंने वही काम किया है कि हम इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने का ही एक काम है, और युवाओं के लिए मतलब एक तरफ से बेरोजगारी और बढ़ती जाए, चरम पर होती जाए, उस ओर वो कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।